ये देख रॉकी, ये है पूरा इवेंट का प्लान। ये लिस्ट रहेगी हमारी जितने भी फूड आइटम्स होंगे उसकी, और ये लिस्ट है डेकोरेशन की लिस्ट, और ये है जितने भी म्यूजिशियंस आएंगे उसकी लिस्ट। ये जो हमारा इवेंट है ना, ये ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम है, तो मैं सोच रही थी कि हमें कुछ उस तरीके से ही प्लान करना चाहिए ताकि जितने भी लोग आए वो अचानक से देख के उनको सारा का सारा मैसेज क्लियर हो जाए। तुम क्या कहते हो, कैसा लग रहा है ये? रॉकी, तुमसे बात कर रही हूँ। तो क्या हुआ रॉकी, कुछ परेशान से लग रहे हो तुम? एक्चुअली मुझे ज्योति के बारे में बड़ी टेंशन हो रही है। कुमार सर ने उसे किसी सीक्रेट मिशन पे भेजा है। सीक्रेट मिशन? पर ज्योति और तुम तो टीम हो ना, फिर अकेले उससे भेजा, तुम्हें क्यों नहीं भेजा? वही तो, मैं और ज्योति टीम है, जहाँ भी जाना चाहिए था हम दोनों को साथ जाना चाहिए, बट कुमार सर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला है कि इस मिशन के बारे में जानोगे तो खतरा है। अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही मुझे, कुछ तो गड़बड़ है। मैं हैप्पी को घर से बाहर निकालने में लगी हुई हूँ और तुम्हारे पर उसकी दोस्ती का भूत सवार हो गया है। अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, दुश्मन है हरलीन, भूल गई हो तुम? प्लीज मॉम इन लॉ, आप ये लेक्चर्स पिलाने से अच्छा है आप मेरी सच में कोई मदद ही कर देती। अपने बेटे को तो कंट्रोल्स नहीं कर पाई आप पे भरोसा करके देख लिया मैंने, कोई फायदा हुआ इसका? नहीं ना, तो बस फिर अब जो करना है मैं करूंगी। बारिश हो रही है, कार में आना चाहिए था मुझे। बारिश में तो रिक्शा भी नहीं मिल रही। लगता है बारिश रुकने तक मुझे यहीं वेट करना पड़ेगा। ये तो हरलीन की आवाज है। तेरा दिल नहीं मान रहा है ना, इस बात की जड़ तक जाओ तुम। ज्योति तुम्हारी टीममेट है और मैं जानती हूँ कि जो काम तुम लोग कर रहे हो उसमें कितना खतरा है। अगर उसकी जान को कुछ हो गया तो तुम्हें ये बात चुभती रहेगी कि तुमने उसके लिए कुछ किया नहीं, तुम उसकी हेल्प नहीं कर पाए। शायद यही सुनना चाहता हूँ मैं ज्योति को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा तुम कुछ बता रही थी ना, कुछ दिखा रही थी तुम मुझे। इट्स ओके, ये मैं हैंडल कर लूंगी। तुम्हें ज्योति को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम जाओ। हेलो, ओके, कुमार सर होटल में हमसे मिलना चाहते हैं। अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें क्यों आ रही है? आवाजें तो आ रही है पर दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? कहीं कोई अंदर फंस तो नहीं गया? यहाँ ऐसे वेट्स करने से अच्छा है कुछ एडवेंचर्स ही कर लेती हूँ। कोई है? हेलो, पुलिस को मत बुलाइए, वो फालतू रायता में फैल जाएगा। मैं जा रही हूँ।
सर ये देखिए, हमारे इवेंट की थीम होगी शान पंजाब। सर जितने भी पंजाब के वीर योद्धा हैं जिन्होंने अपनी धरती को बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए जंग लड़ी है, उनको हम लोग एक के बाद एक शोकेस करेंगे सर। और शुरुआत हम कर सकते हैं राजा रणजीत सिंह, जिन्होंने दुरानीज़ के खिलाफ जंग लड़ी थी, बैटल ऑफ मुल्तान, वो हम लोग दिखाएंगे। इस जंग के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एंग्लो सिख वॉर की तरफ। और धीरे धीरे करके हम लोग आएंगे शहीद भगत सिंह, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ हिम्मत से जंग लड़ी। धीरे धीरे करके प्रेजेंट में आएंगे सर। प्रेजेंट में जो सिचुएशन है सर, वो जंग हर जगह, हर घर में, हर स्कूल में, हर खेत, हर गली में लड़ी जा रही है। और वो जंग है ड्रग्स के खिलाफ। और ये जंग बहुत ही मुश्किल होने वाली है, लेकिन इस जंग को भी हम लोग हिम्मत से लड़ेंगे और जीतेंगे भी सर। वाओ वाओ वाओ, इट्स रियली अमेजिंग, इट्स अ ग्रेट प्लानिंग। यानी ड्रग्स के खिलाफ जंग, दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू। इसीलिए मैंने ये चाहा था कि ये तुम प्लान करो। किसी और के दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती थी। रियली हैप्पी, देखो मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है, तुम एक बार देख लो ना। एक मिनट, प्रेजेंटेशन तुमने तैयार की? हाँ। ये हरलीन भी तुम्हारे साथ काम कर रही है इस इवेंट में? जी सर, हरलीन भी मेरी हेल्प कर रही है। और देखिए ना कितनी जल्दी ये प्रेजेंटेशन भी बन गई। इट्स रियली रियली वेरी गुड। बल्कि मैं तो इसलिए भी बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों कल जो हुआ उसको भुलाकर इस इवेंट में एक साथ काम कर रहे हो। हरलीन सिर्फ तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी हैप्पी, वो मेरी हेल्प भी करेगी मेरा मिशन पूरा करने में। मैं चलता हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को हनी को डॉक्टर के पास लेके जाना है चेकअप के लिए। मैं भी साथ में चलूं? नो। सर, आपकी मिस्ड कॉल देखते ही मैंने आपको मैसेज किया। ये नंबर है, इसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस करनी है। और हाँ, इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में ऑफिशियल इंटरव्यू करना। ओके, आई थिंक शाम तक हो जाएगा। ये जो हल्ला मचा के तू किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करी थी ना, ये नहीं चलेगा। अगर इसके बाद में तूने थोड़ी सी भी आवाज की ना तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। खा ले, चल अब चुपचाप खाना खा। मुझे नहीं खाना है। चार्ली, ये खाना नहीं खा रही। अगर नहीं खाएगी तो बीमार हो जाएगी और मुसीबत हमारी बढ़ेगी। कब तक नहीं खाएगी खाना? 2 दिन नहीं खाएगी, भूख लगेगी अपने आप खाएगी। वैसे खाए ना खाए, जिए ना मरे, मुझे इससे क्या मतलब है? एक बात सुनो, देखो मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है। हमारा प्लान इस समय पटरी पर है, फुल स्पीड में। हैप्पी को पता भी नहीं कि जाने अनजाने में वो हमारी कितनी बड़ी मदद कर रही है। हैप्पी ने क्या किया? उसने जो इवेंट मैंने हैप्पी को दिया था, शान पंजाब, वो उसने बहुत ही अच्छा प्लान किया। उसने क्या किया है कि कल का पंजाब और आज का पंजाब, वहाँ जो जंग हुए थे उसकी झांकियां वो दिखाना चाहती है। उस सब के लिए उसे बंदूकों की और गोला बारूद की जरूरत है, नकली। लेकिन उस नकली की जगह हम असली भेज देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, इवन मेटल डिटेक्टर को भी नहीं, क्योंकि हम एक दिन पहले भेजेंगे वो सारी चीजें इवेंट के मैनेजमेंट यानी कि प्रिपरेशन के लिए। मतलब कुआं खुद प्यासे के पास आ जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि भगवान भी हमारी इस काम में मदद करना चाहते हैं। इन लोगों ने फंसा लिया है हैप्पी को अपने जाल में। क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। रॉकी तक पहुंचने का कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। सर, आखिरी बार फोन यहाँ पे एक्टिवेट था। जूम कर। ये जगह तो मैं जानता हूँ, खंडर वाली बिल्डिंग अंदर के पीछे। थैंक्स, मुझे फौरन वहां पहुंचना होगा। ज्योति को तो मैं ढूंढ के निकालूंगा। बंदूकें वगैरह टाइम पर पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस बार जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। प्लान के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। कोई शक? आप
फिक्र मत करो, सब कुछ मैं अपने आंखों के सामने। देखो जरा कौन है दरवाजे पर। ज्योति! रॉकेट! हेलो, क्या हुआ? पापा बीजी घर छोड़ के जा रही है, आप प्लीज जल्दी आ जाओ ना। अच्छा हानि, तुम रोना बंद करो, ठीक है? मैं फटाफट घर आ रहा हूँ। अरे यार, मॉमसी ने फिर से ड्रामेबाजी शुरू कर दी। नहीं बीजी, आप प्लीज मत जाइए ना, इस घर से मत जाइए ना, घर तो आपका है ना। तुझे जो चाहिए था, तेरी खुशी एंजल मिल गई है ना तुझे? मजे कर इसके साथ में, क्या फर्क पड़ता है तेरी बीजी रहे या ना रहे। हट मेरे सामने से, हट। आप मेरा गुस्सा इस पे क्यों निकाल रही हैं? आपके बिना कैसे रहेगा? मैंने कहा ना, हट मेरे सामने से। मैंने कहा हट। पापा आप प्लीज बीजी को यहाँ से जाने से रोक लीजिए ना, वो मुझसे गुस्सा होके जा रही है। आप चिंता मत करो और रोना बंद करो, बीजी कहीं नहीं जाएगी। आपकी तबीयत खराब है ना, तो आप अंदर जाके रेस्ट करो। पर पापा आप प्रॉमिस करो कि आप उनको जाने से रोक लेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, कहीं नहीं जाएंगे बीजी। ओके, चलो अंदर जाओ। तुम जानते नहीं हो कुमार, रॉकी मुझे बचाने जरूर आएगा। उसे भनक तो लग गई है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं अचानक ऐसे गायब हो गई हूँ, वो मुझे ढूंढ कर ही रहेगा। करेक्ट, मैं समझ गया। तुम मेरी सबसे अच्छी एजेंट हो, सबसे समझदार। तुम बंदे को देखकर समझ जाती हो कि वो क्या सोच रहा है, क्या बोलेगा, भांप लेती हो तुम पहले से ही। ज्योति को अब यहाँ रखना हमारे लिए सेफ नहीं है। सबसे सेफ जगह यही थी। अगर ये भी रॉकी को पता चल गई तो फिर इसे कहाँ रखेंगे? एक बहुत ही परफेक्ट जगह है मेरे दिमाग में। बस यही करती है ना, बार बार धमकियां देके लोगों से वो करवाती हैं जो आप करना चाहती हैं। दूसरों की कोई फिक्र नहीं है आपको। आपको पता है ना कि हानि को कितना लगा हुआ आपसे, उसके बाद भी उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, इस बात की भी परवाह नहीं है आपको। हैप्पी और उसकी मम्मी यही रहेंगी। अगर वो जाएंगी तो उनके साथ मैं भी जाऊंगा इस घर से। तेरी माँ होने के बावजूद भी मैं तेरी दुश्मन बन गई। इतने सालों तक मैंने तेरी नफरत सही, लेकिन ये हैप्पी, इसके इतना करने के बावजूद भी तूने इसे 2 दिन में माफ कर दिया। क्यों? तू भूल गया इस लड़की की वजह से तू कितना तड़पा है? इसकी मौत की वजह से तुझे कितनी परेशानी हुई है? ना ना, मौत की वजह से कहा, इसकी फर्जी मौत की वजह से। भूल गया तू? कुछ नहीं भूला हूं मैं, और ना कभी भूल सकता हूं उन सब बातों को।
पर मेरा भी फर्ज बनता है हैप्पी और उसकी माँ के लिए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हैप्पी ने झूठ बोला, मौत का झूठा नाटक किया, ड्रामे किए, छोड़ के चली गई थी। मुझे प्यार करना छोड़ दिया था, लाइफ में मूव ऑन कर चुकी थी, लेकिन मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाया। मैं भूल के कभी आगे नहीं बढ़ा, आप अच्छे से जानती हो। मैं हैप्पी से आज भी प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। और वो बात अलग है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कुछ फर्ज है मेरे संध्या आंटी के लिए, उनको कैसे भूल जाऊं? इसे निभाना मेरा फर्ज है और मैं निभाऊंगा। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? मेरे घर में आकर ढूंढने की बात तो सोच भी नहीं सकता रॉकी, और यहाँ मैं 24 घंटे इस पर निगरानी भी रखूंगा। ये ज्योति का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो मुझे हरलीन के पास जाना पड़ेगा। हरलीन लगातार कॉल कर रही है मुझे, जब तक मैं उसे जाके नहीं मिलूंगी तो वो मेरी जान खाती रहेगी। मुझे भी होटल जाना होगा रॉकी और हैप्पी से मिलने के लिए। मूव। ओके। भूल जाऊं सब कुछ? हैप्पी ने झूठ बोला, मौत का झूठा नाटक किया, ड्रामे किए, छोड़ के चली गई थी। मुझे प्यार करना छोड़ दिया था, लाइफ में मूव ऑन कर चुकी थी, लेकिन मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाया और ना कभी उसे भूल के आगे बढ़ सकता हूं। मैं आप अच्छे से जानती है, मैं हैप्पी से आज भी प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। खुशी एंजल, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं। पापा ने तो रोक लिया बीजी को घर में, तो फिर आप क्यों सैड हो? बीजी आपसे गुस्सा है इसलिए आप परेशान हो। आप टेंशन मत लो, जैसे मम्मा आपकी फ्रेंड बन गई ना, वैसे बीजी भी आपकी फ्रेंड बन जाएगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। पापा ने बीजी को रोक लिया, अभी तो हमें इस बात से हैप्पी होना चाहिए ना। मैं भी हैप्पी हूँ। आपको एक बात बताऊं, आपके पापा है ना, वर्ल्ड के बेस्ट इंसान है। मेरी खुशी एंजल भी बेस्ट है और मेरे पापा भी बेस्ट है, दोनों सेम टू सेम और दोनों ही बेस्ट। हैप्पी, मैं हैप्पी से आज भी प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आप सो जाओ, सोने का टाइम हो गया है ना, आ जाओ। मैंने तुझे प्यार करना कभी छोड़ा ही नहीं रॉकी, पर शायद किस्मत ही कुछ ऐसी है, हमारे रास्ते कभी एक हो ही नहीं सकते। रास्ते एक हो सकते थे हैप्पी, पर तूने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। मैं तेरे अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकता हैप्पी। हम दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर हमें प्यार नहीं मिलेगा शायद, और यही हमारी किस्मत है। साथी मेरे हैप्पी, होटल से फोन आया था, लाइट और डेकोरेशन के सप्लायर्स हैं जो वो मिलना चाहते हैं। हमें अभी चलना है, चलें? रॉकी, वो मुझे तुझसे टाइम नहीं है हैप्पी, लेट हो रहे हैं हम लोग। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, रॉकी तक पहुंचने का कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा।
काम कर जाए तो शायद मैं रॉकी तक कोई सिग्नल या मैसेज भेज पाऊंगी। जो इवेंट मैंने हैप्पी को दिया था शान पंजाब, उस सब के लिए उसे बंदूकों की और गोला बारूद की जरूरत है, नकली। लेकिन उस नकली की जगह हम असली भेज देंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।